बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब ने एक जुआ और खेल दिया। एक शख्स जो रेलवे में नाकाम था उसको वज़ीर दाखिला बना दिया गया। शेख रशीद अहमद साहब की लॉटरी निकल आई है और उनको वज़ीर दाखिला बना दिया गया है, जबकि रेलवे उनसे चल नहीं रही थी और रेलवे के जितने भी उन्होंने मंसूबे बनाए अभी तक कोई कामयाब नहीं हुआ, ना कोई आगे कोई पटरी पे चढ़ा। बहरहाल उनको एक जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए दे दी गई है कि वो एक गंदी ज़बान बोलने वाले इंसान हैं। किसी वक्त भी कोई भी ज़बान बोल लेते हैं, किसी का मजाक उड़ा सकते हैं। लुचर ज़बान बोलना उनका वतीरा रहा है, कॉलेज के ज़माने से लेके अब तक वो एक ही ज़बान बोलते हैं। किसी बेनज़ीर के लिए बहुत गंदे अल्फाज इस्तेमाल हुए उन्होंने, और भी ख़वातीन के लिए इस्तेमाल किए। सिर्फ उनकी हरीम शाह से बनी या सुंदल खटक से बनी पिछले दिनों उनकी काफ़ी दोस्ती रही। ये तो अक्सर ख़वातीन के साथ वो उनका बदतमीज़ाना सलूक रहा है हमेशा। उनके मुकाबले में फवाद चौधरी साहब का नाम था, जिनको सिर्फ इस बिना पे नहीं रखा गया कि वो लिबरल माइंड के हैं, वो सबके साथ एक जैसा सलूक करते हैं। इनको चाहिए था कि इस किस्म का मजहबी बदतमीज़ आदमी हो तो किसी की भी तौहीन कर ले, किसी के मतलब भी बदतमीज़ी से बात कर ले, उसको इन्होंने रखा और वो ताकि वो मजहबी जमातों को बिला फुसला के अपने साथ मिला ले। क्योंकि मजहबी जमातों का झगड़ा है यहाँ पे। कुछ मजहबी जमातें तो नहीं है अपोजिशन के पास चंद एक हैं, कुछ इन्होंने मिला लिया, जैसे कि ताहिर अशरफी को इन्होंने अपना वफाकी वजीर रख दिया, उसको रखा है। वो सिर्फ और सिर्फ उसका काम जो सा इस वक्त ये है कि एमडीओ के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करना, एमडीओ के लोगों को गिरफ्तार करवाना, और उसके पास ना तो इल्म है ना कोई चीज़ है। वो सिर्फ एक फसाद के लिए रखा गया और दूसरा फसादी एक और रख लिया है। और इस शख्स को भी काम के, क्योंकि इन्होंने मजहबी रंग देना है इन झगड़ों को। ये जो इनका 13 तारीख को जो कुछ हो रहा है, आज 12 तारीख हो गई है, 13 तारीख को जो जलसा हो रहा है लाहौर में, उसको ये मजहबी रंग दे के और मजहबी इंतहा पसंदी में लेके जाएंगे। गवर्नमेंट का भी यही काम है और इसके साथ अपोजिशन भी ये चाह रही है कि हम इसको मजहबी रंग दे लें। तो इन्होंने एक ताहिर अशरफी रखा था, दूसरा शेख रशीद रख लिया। ताहिर अशरफी भी गंदी ज़बान का आदमी है, चले वो एक ड्रामा करके नज़र आता है कि जी वो बड़ा तहम्मुल से बात करने वाला है, लेकिन शराबी कबाबी सब कुछ जो ये है वही वो कुछ है। कई दफ़ा पकड़ा गया क्योंकि इमरान खान साहब का हम प्याला और हम नवाला हैं, ये दोनों के दोनों एक जैसे इनके लोगों के ताल्लुकात रहे हैं, एक जैसे हरकतें हमेशा करते रहे हैं। और शेख रशीद का ताल्लुक भी जो है वो एक ख़ास तबके से है, उस तबके के अंदर बल्कि मिठाई भी बटी है कि हमारा बंदा भी जो है वो इस वक्त वफाकी वज़ीर है। जो लोग आप समझते होंगे कि यहाँ पे भी वो उन कनाडा में भी एक ख़ास एरिया में जाया करते थे, तो वही लोगों के अंदर खुशी की दया दौड़ गई। इसी वजह से उन्होंने शादी भी नहीं की, क्योंकि ये लोग शादी नहीं करते, वो इसी किस्म की उनकी शादियाँ होती हैं। बहरहाल शेख रशीद ने मज़ीद बेड़ा गर्क करना मुल्क का, और उसको वो जिम्मेदारी दी है कि जिसका वो अहल है ही नहीं। इससे लाख दर्जे बेहतर फवाद चौधरी था, वो सलीके से तमीज़ से जवाब भी देता और एक बैलेंस रखता। ये बैलेंस रखने वाला नहीं, ये तो एक आदमी को, जाहिल आदमी को पकड़ा दिया है इन्होंने बंदूक, और इसने न देखना किसी को, और इसने बहुत नुकसान करना है इसका। क्योंकि वफाकी जो सेंट्रल मिनिस्टर होता है, जैसे कि जो निसार थे, तो निसार बड़े बैलेंस आदमी थे। उन्होंने बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ कि उन्होंने चलाया। वो नवाज शरीफ की मुकम्मल साथ में दोनों तरफ को बैलेंस रखते थे। तो इमरान खान को भी पूरा एज दिया और नवाज शरीफ की भी फेवर की, और लेकिन वो क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी ऐसी होती है कि वो इंसाफ से काम करे। ये इन्होंने वो आदमी रखा है जो इंसाफ से काम नहीं लेगा, एक तो एक तरफा होगा और फिर एक गंदी ज़बान का आदमी है। इससे कोई उम्मीद नहीं, ये कुछ भी कर सकता है किसी वक्त भी, और ये बिल्कुल जिसे कहते हैं लुटिया डुबो देना वो करते हैं। या तो आप देखते हैं ना कि ये इसने कोई अच्छा काम किया था, फिर इसके अलावा और भी रद्दोबदल हुआ है। अभी काबीना में आजम स्वाति जो चोर, सबसे बड़ा चोर है, जिसने पहले भी लूट मार की है, झूठा तरीन आदमी है। इसने $1 करोड़ का चेक भी दिया था उनको, जो सिलसिले से हलाक हुए थे। इतना बड़ा फ्रॉड किया, बाद में इसको मजबूर होकर इसको पकड़ लिया था पुलिस ने भी और डीसी ने भी, ये तुमने हमसे क्या फ्रॉड किया।
तो अब इसको रेलवे का बना दिया, और रेलवे के अंदर जितना खांचा है किसी भी इदारे में नहीं है। रेलवे को हर आदमी ने लूटा है, क्योंकि रेलवे की इनकम इतनी होती है तो उसका पता नहीं लगता कि जहाँ मर्जी लूट ले। बारह उसको रेलवे का मिनिस्टर बना दिया है सिर्फ लूट मार करने के लिए। मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब कहते हैं मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, तो बेईमानी आपको मिले थे सिर्फ। आजम स्वाति की क्या हैसियत है? एक बेईमानी के अलावा कोई नहीं है। जितने भी उसने किए हैं फ्रॉड ही किए हैं सारे के सारे। आपने ताहिर शरफी को रखा गलत, शेख रशीद को रखा गलत, आजम स्वाति को रखा गलत। ये आप अपने कमरे में खुद छुरा घोंप रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं बिल्कुल। और इसका बेशक ये उनके ऊपर सख्ती कर ले गए, वो भी बच्चे नहीं है, ना बिलावल बच्चा है और ना मरियम बच्ची है, और उनके पीछे बड़े बड़े गाहक किस्म के बंदे लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ा फसाद 13 तारीख को होने वाला है, एक झगड़ा बढ़ेगा और उसका नुकसान होगा। वहाँ पे एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो तहम्मुल मिजाज हो, जो सिचुएशन को काबू करता, ताकि खून खराबा ना होता। अब ये खून खराबे की सियासत में चले गए हैं इमरान खान साहब। आप क्या लड़ाई करेंगे उनसे? लड़ाई नहीं कर सकते। आवाम को लड़वाएंगे आपस में, उन पर गोली चलाएंगे, क्या करेगा ये? मुझे बताएं। शेख रशीद उन्होंने जलसा करना ही करना है, ये शेख रशीद क्या कर सकता है मुझे बताएं? गोली चलाएगा, फौज कशी करेगा, पुलिस से हमला करवाएगा, क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ गंदी जबान इस्तेमाल कर सकता है। अगर इसने गंदी जबान की, उनका भी राना सनाउल्लाह है, उनके पास बहुत लोग हैं ऐसी ऐसी, वो उन्होंने बातें जुगते मार रही है को आती है। ये जुगतों की लड़ाई है, यानी कि अब पाकिस्तान जो है वो जुगतों की लड़ाई रह गई है। इधर से ये जुगत मार लेगा, उधर से वो जुगत मार ले। उससे तो बेहतर था कि अमानुल्लाह जिंदा होता तो उसको भर्ती कर लेते, वो ज़्यादा अच्छी जुगत मार लेता। तो बहरहाल पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है इन जाहिलों के हाथ में है। बड़े बेशक ये पढ़े लिखे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जाहिल है टोटल, और ये उसका बेड़ा गर्क करने वाले हैं पाकिस्तान का। ये वो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं है, हरगिज़ भी पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं है जिसका ये बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। भले ये मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, ये PTI हो, ये कोई भी डिज़र्व नहीं करता कि ये हुकूमत करें और ये हुकूमत में रहें। इन्होंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया, और मुझे लगता है अगर ये बड़ा तो शायद भारी कदमों की आवाज़ मुझे आ रही है। ये न हो कि सारा सिस्टम में उलट दिया जाए। अगर तो शेख रशीद को जो कुछ इख्तियारात दे रहे हैं, उसका मतलब ये है आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी, और आपने वहाँ पे मसैलत नहीं करानी है, आपने सिर्फ और सिर्फ खून खराबा कराना है। और वो हरकतें ये कर जाएगा कि जिस पर आपको अंडू करना उसको बहुत मुश्किल। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि कल क्या होता है, और अल्लाह खैर करे पाकिस्तान की, और अमन रहे। एक तो कोरोना से लोगों ने बहुत मरना है, क्योंकि जिस तरीके से जलसा किया जा रहा है, कोरोना फैल रहा है, और ये जाहिल अकल के अंधे जो से हैं अपोजिशन वाले, ये जलसा करने पे हैं। और अभी भी जितनी तेज़ी से में कोरोना फैल रहा है, कल भी जो से 71 लोग जो से हैं वो हलाक हो गए। और कोरोना जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और हलाकतें अचानक बढ़ेंगी इसकी, कैसे दुनिया में बढ़ती रही हैं, वो ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में सारा हो जाए। इसको पीरियड लगता है एक आदमी को। ये अगर खादम हुसैन रिजवी 19 तारीख को हलाक हुआ था, तो उसके बाद उसके 15 दिन बाद लोगों हलाकतें शुरू हुई हैं, और ये बात लोग सर्वाइव कर जाते हैं, और वो महीना 2 महीने 3 महीने बाद भी हलाकतें हो जाती हैं, ये ठीक भी हो जाते हैं। अल्लाह करे कि ठीक हो जाए लोग, लेकिन हलाकतें भी होंगी, क्योंकि अस्पतालों में अब जगह नहीं रही है। हॉस्पिटल इंतजामिया ने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है। खुदारा आप एक डिस्टेंस रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि आप सेफ रहें। और ये जो हरकत हो रही हैं, इसमें तो कोई सेफ होने वाली बात नहीं। हलाकतें ही लागते हैं, नुकसान ही नुकसान है। और ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान इंतहा की गलती कर रहे हैं, और ये जिस मजहबी दहशत गर्दों को ये अपने साथ मिला रहे हैं, ताहिर शरफी को। और भी मैंने आपसे दूसरी बात भी करनी है, वो अगले प्रोग्राम में करूँगा। ये ताहिर शरफी को क्यों रखा गया, इसके ऊपर मैं बात करूँगा पूरी, और मेरे पास पूरी रिपोर्ट है ताहिर शरफी को रखने की वजूहत क्या थी। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।